हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे 16 मार्च 2023 के हरियाणा करंट अफेयर। आइए फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक सवाल पूछा था मैंने कल आपसे, उस सवाल का ठीक आंसर क्या रहेगा कि किस शहर में वैश्विक सहयोग उन्नत टीकाकरण प्रशिक्षण बैठक की मेजबानी की है। तो इस शहर का नाम है जिनेवा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। भारत के प्रतिनिधित्व डॉक्टर एन के अरोड़ा इन्होंने की है, ये याद रखना। और इसके अलावा एक बात याद रखना, ये राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह के अंदर उस वर्किंग ग्रुप के हेड हैं ये। इसमें बीमारियों के बोझ या यूं कहिएगा जो भी टीके से रिलेटेड चर्चा है उसके बारे में, बुनियादी टीकाकरण शेड्यूल वगैरह के ऊपर चर्चा की गई है दुनिया भर के बारे में। दुनिया भर के अंदर जो ग्लोबल पेंडेमिक आया था उसके ऊपर भी ये चर्चा हुई थी। जिनेवा शहर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे WTO और WHO इन दोनों का ही हेडक्वार्टर है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार सरपंच अब बिना ई टेंडरिंग के कितने लाख रुपए तक का काम करवा सकेंगे। सरपंच अब बिना ई टेंडरिंग के 5 लाख रुपए तक का काम करवा सकेंगे। अच्छा, बीते दिनों से हम लोग हरियाणा के अंदर सरपंचों का कन्फ्लिक्ट गवर्नमेंट के साथ सुन ही रहे थे। सरपंच, अब इन सरपंचों को एक नया रूल दिया था गवर्नमेंट ने कि अब आप 2 लाख रुपए तक का ही काम करवा सकोगे। उसके अलावा जो भी काम होगा वो ई टेंडरिंग के थ्रू होगा, मतलब कोई ठेकेदार होगा। ये मोटे तौर पे यूँ समझिएगा जैसे कोई ठेकेदार होते हैं, ठेके लेते हैं वो। गवर्नमेंट क्या करती है, उनको एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बना के देती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लाइब्रेरी है किसी यूनिवर्सिटी की, और इस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के अंदर फॉर एग्जांपल AC लगने हैं, ठीक है, पूरी लाइब्रेरी में AC लगने हैं। अच्छा, अब ये बहुत बल्क का बड़ा प्रोजेक्ट है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, और मतलब गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कहो या उस यूनिवर्सिटी के थ्रू क्या किया जाएगा, एक एस्टिमेटेड कॉस्ट डिसाइड की जाएगी। भी मान लेते हैं इस पूरे एक लाइब्रेरी के अंदर, जैसे हमारे हिसार के अंदर एक HAU यूनिवर्सिटी है, HAU, और उस यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड AC लगने वाला है। एक्चुअली जो AC लगाएगा वो मेरा ही दोस्त है एक्चुअली, तो करके मुझे थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा पता है। और उसमें लगभग 628 टन है, इतने टन का AC लगेगा, कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड है। तो मैं एक एग्जांपल से पैसे बता रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे मान लेते हैं कि HAU ने कह दिया कि इसका एस्टिमेटेड बजट है 2.5 करोड़ रुपए, भी 2.5 करोड़ में आप ये काम कर दो। तो अब क्या किया गया, जो टेंडर लेने वाले होते हैं वो फॉर एग्जांपल कहते हैं भाई देखो हमसे काम 3 करोड़ में होगा, हम 3 करोड़ में करेंगे काम ये, तो वो 3 करोड़ में उनको दे देंगे अगर कोई और नहीं मिलेगा जो बोली लगाने वाला। तो अब ये इस तरीके से काम पहले होते थे गांव में, ऐसे पहले नहीं होते थे। अब गांव में भी कुछ ऐसे ही काम होंगे, कोई ठेकेदार आएंगे, ठेका लेगा, समथिंग ऐसे ही काम होगा। मोटे तौर पे मैंने एक बेसिक समझाया आपको ये। बात ये है कि पहले ये 2 लाख तक का तो सरपंच सारे अड़ खड़े हुए, कहते हैं भैया हम तो सरपंच बने हैं, करोड़ों रुपए लगा के बने हैं, ऐसे थोड़ा ना होता है। अब क्या करें, तो इसकी लिमिट कहते हैं काम करो 50 लाख कर दो। तो यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी थोड़ा मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, कहते हैं अच्छा ये मजाक अच्छा किया आपने, ये जोक ऑफ द ईयर होगा, चलो कोई बात नहीं, 2 लाख से बढ़ा के से हम 5 लाख रुपए कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कहते राजी नहीं हुए, एक काम करो हम तुम्हें राजी करते हैं, आप लोगों को हर महीने पहले 3,000 हम देते थे, अब हम हर महीने आपको 5,000 रुपये सैलरी देंगे। वाह धन्य हो प्रभु, क्या काम किया है, ठीक है ना, हो गए राजी। पंच बोले हम भी राजी नहीं हुए, कोई बात नहीं तुम्हें भी करते हैं, पहले तुम्हें 1,000 रुपये देते थे, अब तुम्हें 1,600 रुपये दे देंगे। तो ये अभी भाईचारे में हुई है बातें, और ये कंप्लीट हरियाणा सरकार का एक बड़ा फैसला है अब सरपंचों के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली 6,217 पंचायतों में से 5,048 पंचायतों ने विकास कार्यों के प्रस्ताव पारित कर दिए हैं। उन्हें 2 लाख से कम राशि के 9,418 कार्यों के प्रस्ताव मिल भी चुके हैं। 2 लाख से ज़्यादा राशि के 1,044 प्रस्ताव है, वो अभी अगर इसकी स्वीकृति मिल जाती है तो उन लोगों को दिए जाएंगे वो, मतलब अब 5 लाख तक के काम सरपंच करवा सकेंगे गाँव में। और इसके अलावा विकास कार्यों की सोशल ऑडिट के लिए ग्राम स्तर पर एक कमेटी भी बनाई है कि काम आप कर रहे हैं तो वो काम ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा। इंजीनियरिंग विंग है, इंजीनियरिंग विंग तो चेक करेगी कि कितना मटेरियल लग रहा है, सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 6 महीने में सोशल ऑडिट सिस्टम स्थापित किया जाएगा, जिसमें गुणवत्ता को चेक किया जाएगा, तो काम सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे उसके आधार पर ये। और पिछले कुल 25 लाख मतलब पिछले वर्ष में कुल 25 लाख रुपए तक की राशि या राज्य वित्तीय आयोग के अनुदान जो है ना, उसके 50% तक जो भी रहा है, कम रहा है, उसके कोटेशन अब करवाए जाएंगे, जिसके तहत बेसिकली क्या कि सरपंचों को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कुल मिला के आप यूँ समझिएगा 5 लाख तक के काम तो करवा सकेंगे।
इसके अलावा ई टेंडरिंग के तहत जो काम होगा उनके अंदर अगर गुणवत्ता में प्रॉब्लम है तो वो सरपंच ऑडिट ले सकेगा। तो कुछ उसमें नॉर्म्स है, सीधे तौर पे तो नहीं ले सकेगा, तो मोटे तौर पे तो 5 लाख है समझिएगा आप लोग, ठीक है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इंटरेक्टिव डिजिटल की फ्लिप बुक और फ्लैश कार्ड पिटारा में डिजिटल और ऑफलाइन गेम किसके लिए विकसित किए हैं? तो डिजिटल और ऑफलाइन गेम विकसित किए हैं अभी हाल ही में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बड़ा टेढ़ा सब्जेक्ट लगता है और चीज़ें याद भी नहीं होती है, जल्दी भूल जाते हैं। अच्छा, खेल खेल में पढ़ाई गई चीज़ें शायद जल्दी याद हो जाएंगी, इसीलिए हमारे शिक्षा मंत्री, हरियाणा शिक्षा के अंदर स्कूल डिपार्टमेंट जो संभालते हैं, हायर एजुकेशन हालांकि अलग है, लेकिन ये हायर एजुकेशन संभालते हैं मूलचंद जी, लेकिन उनके पास स्कूल एजुकेशन है, तो इन्होंने डिजिटल ई फ्लिप बुक और फ्लैश कार्ड पिटारा लॉन्च किया, जो डिजिटल ऑफलाइन गेम है एक्चुअली, जिससे बच्चे खेल खेल में ही बहुत सारी चीज़ें, मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं वो सीख जाएंगे। निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। तकरीबन इनके अंदर 32 गेम्स है, जिससे बच्चों को प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, ऐसी चीज़ें खेल खेल में सिखाई जाएगी। हाल ही में किसने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है? बहुत प्यारा सवाल है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है CIRB ने। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये फोटो आपको नजर आ रही होगी, ये फोटो मैंने थोड़े दिन पहले आपको पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था इसमें? मैंने कहा था कि हरियाणा में पहली बार OPUIVF इनवर्टो फर्टिलाइजेशन काफ है, एक वीर गौरव नाम का तैयार किया गया। 25 दिसंबर 2022 को ये पैदा हुआ है क्लोन से। अब एक्चुअली हरियाणा के अंदर ये जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, इसकी वजह है कि हमने एक ही जोटे से 7 क्लोन तैयार कर दिए, मतलब मैक्सिमम क्लोन फॉर 1 बुल, एक ही जोटे से 7 क्लोन हमने तैयार किए, इसी करके ऐसा मिला है हमें ये अवार्ड या ये टैग मिला है हमें, हिसार को या CIRB को। CIRB के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर PS यादव ने इसके बारे में सारी जानकारी दी है। प्रयोग सफल होने के बाद करीब 1.5 साल पहले लिम्का बुक में नाम दर्ज करवा दिया था, आवेदन कर दिया था, अब ये मिल गया, ऑफिशियली लिखा है मोस्ट क्लोन से, या यूं कहिएगा मोस्ट काफ क्लोन्ड फ्रॉम द सिंगल बुल, एक ही बुल से 7 क्लोन तैयार किए हैं। M29 बिटवीन अक्टूबर 2019 टू जनवरी 2020 के बीच का ये आंकड़ा या डेटा है ये। और इस संस्थान के निदेशक का नाम है डॉक्टर TK दत्ता, ये भी याद रखना आप लोग। और इसके अलावा भी इस संस्थान को नानाजी देशमुख टीम अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इसके अलावा 3 साल पहले भी केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान का नाम पहले भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। और 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। हिसार में वैसे केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म भी है और राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र भी है। हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जिला है सिरसा के बाद में ये। और जब 7 जिले हरियाणा में स्टार्टिंग में बने थे, उनमें से एक जिला हिसार भी था। हिसार में 4 गेट है, आपको पता होने चाहिए 4 गेट कौन सा, दिल्ली गेट है, मोरी गेट है, तलाकी गेट है और नागौरी गेट है, ये याद रखना आप लोग। और हिसार की सीमा फतेहाबाद, जींद, रोहतक, भिवानी इन जिलों से लगा करती है और राजस्थान के साथ भी सीमा साझा करता है। राज्यों की बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हिसार फिरोजा के नाम से इसकी स्थापना की थी। एक्चुअली पहले नाम हुआ करता था हिसार फिरोजा। इस हिसार का मतलब होता है किला, यानी कि फोर्ट, ठीक है, तो ये याद रखना आप। हाल ही में स्विस फार्म IQ एयर यानी कि एयर क्वालिटी एयर इंडेक्स वायु गुणवत्ता सूचकांक में हरियाणा के कितने शहर शामिल है? तो हरियाणा के इसके अंदर 18 शहर शामिल है। सर 22 तो सारे जिले ही हैं, 22 में से 18 शामिल हो गए, बिल्कुल सही बात है। मतलब सबसे प्रदूषित टॉप 100 शहरों के अंदर 65 शहर भारत के हैं दुनिया के अंदर, ठीक है ना। दुनिया में टोटल यूं कहिएगा अगर टॉप 100 लेके चलते हो, उस टॉप 100 में से 65 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी अपने इंडिया की है। इस 65 में से हमने भी बहुत योगदान दिया है। 18 शहर अपने हरियाणा के हैं, मतलब 22 जिलों में से 18 में वायु गुणवत्ता बहुत ज़्यादा खराब है। 18 शहरों की लगा लीजिएगा आप लोग या जिलों की लगा लीजिएगा। स्विट्जरलैंड की फर्म है IQ केयर, इन्होंने अभी रिसेंटली एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया है। इसमें 131 देशों के डेटा के आधार पे 100 दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर, उसमें से हरियाणा के 18 शहर हैं और इसमें रेवाड़ी जिले का धारूहेड़ा कस्बा विश्व के 12वें स्थान पे रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बुरी बात है, अच्छी बात तो नहीं कहोगे, दुनिया भर में 12वें स्थान पे प्रदूषण के मामले में रहा है। जींद इसमें 22वें पे है, रोहतक 25वें पे है, नारनौल 82वें स्थान पे है, बहादुरगढ़ 18वें स्थान पे है। तो भारतीय शहरों में औसतन जो पार्टिकुलेट मैटर होता है 2.5 से 3.3 माइक्रोग्राम पाया गया है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन सुरक्षा समिति में 10 गुना ज़्यादा है तकरीबन।
तो ये एक बहुत ही वीक पॉइंट है। ये शहर है हमारे दे रखे हैं, जैसे कि 12 नंबर पे आता है धारूहेड़ा, दुनिया भर की लिस्ट में है ये हमारे नंबर। 18 पे बहादुरगढ़, 19 पे फरीदाबाद, 22 जींद, फिर ऐसे करके हिसार का नाम हम पढ़ रहे थे 32वें नंबर पे है ये, ठीक है ना। और ये आपको अगली बात ये सीखनी है कि वैसे टॉप अगर 50 की बात करें दुनिया भर में, तो भी हमारे भारत का रैंक देखने की कोशिश करते हो तो 39 नंबर है भारत का, ठीक है ना। 50 देशों के अंदर बात करें तो मतलब पिछले 5 मतलब यूं करें ना, अगर हम पिछले 5 साल 5वें स्थान से अब हम लोग 8वें स्थान पे पहुंच गए। पहले हम 5वें स्थान पे थे, अब 8वें स्थान पे। किससे गई प्रदूषण ज़्यादा बढ़ा है समझिएगा। दुनिया में टॉप 10 प्रदूषण के मामले में बात की जाए तो चाड है, इराक है, पाकिस्तान है, बहरीन है, बांग्लादेश है, बुर्किना फासो है, कुवैत है, फिर भारत है, फिर मिस्र है और फिर तजाकिस्तान का नंबर आता है। भारत में जो ट्रांसपोर्ट वाला बात करते हैं उसका पीएम है लगभग 2.5 है और उसके 20 से 35% के लिए लगभग जिम्मेदार है। मतलब हम लोग ट्रांसपोर्ट में ही सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हमारा हो रहा है। पाकिस्तान के लाहौर और चीन में होतान विश्व के 2 सबसे प्रदूषित शहर है, याद रखना आप लोग। ये दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड सिटी है। इसके बाद राजस्थान में भिवाड़ी तीसरे स्थान पर और दिल्ली फिर चौथे स्थान पे। मतलब दिल्ली दुनिया भर में चौथे स्थान पे है, ठीक है। और वैसे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत 8वें स्थान पे है इसके अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों को सारी चीज़ें ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात हमारे लिए कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में छठे हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज हुआ है। छठे हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज हुआ है करनाल के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता ये मुख्य अतिथि थे। यहाँ पे लाइफ एक्सप्रेस और छिपकली मूवी सहित लघु फिल्में यहाँ पे दिखाई गई। ये छठा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है हरियाणा के अंदर। संस्कृति सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चर डेवलपमेंट संस्था की ओर से करनाल के अंदर ये आयोजित करवाया जाएगा। 5 दिनों का है ये, याद रखना। बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री ऋतुपर्णा है, याद रखना, और अभिनेता यशपाल शर्मा है ही। ये इन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे शामिल हुए थे। चलिए आगे जाते हैं हम लोग। और अगला सवाल हम पढ़े उससे पहले करनाल की स्थापना कब हुई थी। 1 नवंबर 1966 को हुई थी। पद्मा योजना की शुरुआत भी करनाल से हुई थी। कब हुई थी? 23 फरवरी को हुई थी, 2022 के अंदर हुई थी, याद रखना आप लोग, ठीक है। करनाल को कर्ण नगरी कहते हैं, धान का कटोरा भी कहते हैं, एग्रो हब, हरियाणा का पेरिस और आधुनिक पद्धति से बसाया हुआ शहर है। बहुत सारे रिसर्च सेंटर है, जैसे गेहूं है या फॉरेंसिक साइंस लैब हुई, या मिट्टी जो आपकी सैलिनिटी होती है, मृदा लवणता केंद्र है, वो भी यहीं पे ही है। पशु अनुवांशिकी केंद्र भी है, कृषि अनुसंधान संस्थान भी है, डेयरी अनुसंधान संस्थान भी है। तो वो हरियाणा के करनाल में ही है। हरियाणा के करनाल में ही कलंदर शाह का मकबरा भी है। सीता माई का मंदिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ण झील बहुत इंपॉर्टेंट। ये छावनी चर्च है, एक बहुत ही फेमस है यहाँ की। तरावड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है अपने युद्धों के लिए भी। चलिए आज का सेशन इतना ही था और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि दिसंबर 2022 में भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा बना था। इलाहाबाद, चेन्नई, कोलकाता, धर्मदम। बताइए इसके बारे में विस्तार से। मिलता हूँ आप लोगों को मैं 17